नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि खिलाफत आंदोलन था क्या। सबसे पहले हम इस आंदोलन का यानी इसके नाम से पता पाने ये था क्या। यानी खिलाफत माने क्या होता है, किसी के खिलाफ हो जाना। ठीक है, किसी के खिलाफ खिलाफ हो जाना, उसका विरोध करना या उसके सामने अपने हितों के लिए, अपने किसी के लिए लड़ना, हक के लिए लड़ना। तो जैसे ही जो तुर्की के जो मुसलमान थे ना, उन्होंने अपने हक के लिए, अपने तुर्की के लिए अंग्रेज़ों से लड़ना शुरू कर दिया था। यानी तुर्की से वो क्यों लड़े, यानी अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, तुर्की का क्या कर दिया था, विभाजन कर दिया था। कोई दो राज्य, कोई इटली ले गया, कोई फ्रांस ले गया, कोई जर्मनी ले गया, कोई दो राज्य कौन ले गया, अमेरिका ले गया। यानी क्या, उसके राज्यों को बांट दिया। जैसे आप एक उदाहरण लो, हमारा हमारा देश है यानी भारत। भारत के कोई दो चार राज्य हैं, जैसे कोई राज्य हो रूस के पास, कोई राज्य हो जर्मनी के पास, कोई राज्य हो किसी के पास, और हम उत्तर प्रदेश के, तो हमारा राज्य हो उत्तर प्रदेश को किसका, अंग्रेजों के, अमेरिका के पास। तो हमको क्या ले, हम ससुरा यानी ये नहीं पता पड़ पाएंगे कि भाई हम है कौन से देश में, आखिर हम किस देश में होके जाएं। क्योंकि उस ऐसा ही उसमें तुर्की में हो गया था। उसके क्या, कोई राज्य किसी के पास था, कोई राज्य किसी के पास था, कोई राज्य किसी के पास था। मुसलमान बड़े भाई, इससे बेइज्जती हुई मुसलमानों की पूरे विश्व में। क्यों मुसलमानों की बेइज्जती क्यों हुई? क्योंकि जो तुर्की जो है उनका एक धार्मिक स्थान है, जैसे कि उनका मक्का है, हज है, जैसी उनका भी एक, तुर्की भी एक धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थानों पर भाई साहब कोई सा भी हो, वहाँ पर जब बवाल होता है ना, तो पूरे विश्व में ही बवाल होता है। जैसे कि एक हमारा ले लो अयोध्या। अयोध्या हमारा धार्मिक स्थान है हिंदुओं का। तो अगर अगर कोई बात अगर होगी या कोई उनका अपमान होगा, तो हमारे पूरे विश्व में किरकिरी होगी या उसका अपमान होगा कि उस पर क्या है, एक हमला हुआ या उनका हथियार या किस इसका बंटवारा कर दिया। तो जैसे क्या, मुसलमानों का भी भाई बेइज्जती हुई पूरे विश्व में। अब मुसलमान क्या हो गए, जब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और वहीं से खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो गया। क्योंकि वहाँ पर खिलाफत आंदोलन में क्या कहा था, जैसे ही उसका विभाजन कर दिया गया, तो जो खलीफा जो लोग थे ना, उनको उनसे पद से हटा दिया गया। क्यों, खलीफा को माना जाता है बहुत बड़ा ज्ञानी मुसलमानों में, और उनको ही सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है मुसलमानों में। ठीक, तो जैसे खलीफाओं को उस पद से हटा दिया गया और कहा गया कि अब आप टोपी नहीं पहनेंगे, आप धोती नहीं पहनेंगे, आप हिजाब नहीं पहनेंगे। हिजाब जो औरतें जो पहनती हैं ना, उनसे कहा गया कि आप हिजाब या नक जो पहनते हैं, जो उनका जो ब्लैक सा सूट होता है, वो आप नहीं पहनेंगे। अब भाई मुसलमान बड़े परेशान, और उनको बहुत बड़ी गुस्सा आ गई, और वो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी एक क्रांति सी लाना स्टार्ट कर दिया। और इसका भाई फ़ायदा उठाया किसने, हमारे गांधी जी ने। भाई वो सोचे कि हमने क्या, जो वो चंपारण सत्याग्रह किया था, उसमें क्या, उसमें हमने किसानों को अपने साथ ले लिया। और भाई हमने एक अहमदाबाद मिल में मजदूर किया था, वो आंदोलन चला था, उसमें हमने मजदूरों को साथ ले लिया। अब भाई हमें बड़ा अगर कोई आंदोलन करना है तो हमको कौन साथ लेना पड़ेगा, मुसलमान भी साथ लेने पड़ेंगे। इसीलिए मुसलमानों को साथ लेने के लिए इसने, महात्मा गांधी जी ने क्या सोचा कि भाई मुसलमान जब ही साथ आएंगे कि मैं इनके खिलाफत आंदोलन क्या कर दूं, अध्यक्षता कर दूं। और भाई साहब ऐसा ही हुआ। और महात्मा गांधी जी गए, एक दिल्ली में एक जगह है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला का अब नाम चेंज कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। देखो भाई, अरुण जेटली स्टेडियम अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। यानी अरुण जेटली ही एक ऐसे व्यक्ति थे या एक ऐसे नेता थे, वो वित्त मंत्री हुए थे, और उन्होंने ही हमारी जो शिक्षा पर 18% जीएसटी लगाई थी। अब भाई ये इतना बेवकूफ़ था, या हम बेवकूफ़ कहें, यानी भाई एक मंत्री थे, तो इतने बेवकूफ़ थे कि इनको यही नहीं पता कि हमारी भाई शिक्षा पर ये इतनी जीएसटी लगा रहे हैं। तो भाई साहब आपको ये बड़ी आश्चर्य जानकर होगा कि इतनी जीएसटी अमेरिका में भी नहीं है, तो हमारे यहाँ जीएसटी लग रही है। व्यापार हो रहा है किसका, एजुकेशन का। तो जिस कारण अब एक बात बताओ, 18% ही किस पर लग रही है, फेयर लवली। भाई फेयर लवली पर 18% और लगा दो, औरतें तो जब भी खरीदेंगी उसे।
मगर भाई इस एजुकेशन को तो कम, उस पर जीएसटी कम करो। और जो फोनों पर जीएसटी 18 से 16 12% कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? एक तरीका तो ये क्या करना चाहते हैं कि एजुकेशन को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, मगर ऐसा पता नहीं हो या होगा, नहीं हो ही जाएगा ऐसा, क्योंकि आने वाले समय में हमारे देश में बहुत पॉपुलेशन हो जाएगी फ़ोन, स्मार्टफोन यूज़ करने की। और इतना कोई भी नहीं कह रहा कि आप एजुकेशन में जीएसटी को ख़त्म करो, कोई नहीं इस बात को चर्चा कर रहा। अब हम छोड़ो, हम तो खिलाफत आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। जो अरुण जेटली स्टेडियम है, आज वहाँ पर जाके क्या, एक लोग मुसलमान जो थे एक विद्रोह कर रहे थे, यानी वहाँ पर एक सभा कर रहे थे बहुत बड़ी। और वहाँ पर दो लोग थे, कौन? मोहम्मद शौकत अली और वो मोहम्मद अली और शौकत अली, जो दो नेताओं ने इनका नेतृत्व कर रहे थे किसका, खिलाफत आंदोलन का। और वहाँ पर भाई महात्मा गांधी जी पहुँच गए, क्या धोती पहनते हुए। भाई ये कह रहे, ए सुभान अल्लाह ये कौन है? भाई सुभान अल्लाह ये कौन है? तो महात्मा गांधी जी कहे हम हैं महात्मा गांधी जी। अच्छा, तो उन्होंने क्या, उन्होंने सीधे ही कहा, महात्मा गांधी जी ने उनसे कहा, मुसलमानों से, भाई अंग्रेजों ने आपके साथ बहुत बड़ा गलत ये कार्य किया है, तुर्की विभाजन नहीं करना चाहिए था, ये आपका धार्मिक स्थान है और यह सरासर गलत हुआ है, और इसके लिए हम आपके साथ हैं और हम जी जान से आपका साथ देंगे। तो भाई मुसलमान क्या थे, सही है, यानी अब उनको बहुत बड़ी एक ताकत मिल चुकी थी। फिर उन्होंने मिलकर विद्रोह किया। और आपको आश्चर्य की बात होगी कि इसमें एक महीने में एक हफ्ते में तुर्की विभाजन रद्द कर दिया गया था। तुर्की विभाजन हुआ नहीं था, रद्द कर दिया गया था ओनली एक सप्ताह में। अब भाई मुसलमान कहने लगे, अरे वाह ये तो हमारे लिए फरिश्ता हैं। किसकी वजह से? पूरा क्रेडिट किसको गया? महात्मा गांधी जी को गया, क्योंकि उन्होंने अध्यक्षता कर दी वहाँ पर जाके। और उन्होंने अध्यक्षता करने पर पूरे देश में मुसलमानों ने, पूरे विश्व में क्या गांधी जी की जय जयकार करी। और शौकत अली ने क्या कहा, हमारे लिए जो तो बड़ा फरिश्ता आए थे। किसको? महात्मा गांधी जी को कहा, ये हमारे लिए बहुत बड़े फरिश्ता हैं। और उन लोगों ने, इन्होंने महान कहा, किसी ने किसी नाम से पुकारा। और महात्मा गांधी जी पूरे विश्व में उन्होंने एक अच्छी इमेज बना ली। किससे? खिलाफत आंदोलन से। ठीक है, खिलाफत आंदोलन से एक बढ़िया इमेज बना ली। और जो खिलाफत आंदोलन की जो मांग थी ना, वो क्या मांग थी? जो अंग्रेजों के जो साम्राज्य था, वो पवित्र स्थान जो तुर्की पर सुल्तान अथवा खलीफाओं का नियंत्रण बना रहे। वो क्या कह रहे थे कि हमारे जो खलीफा हैं उनका नियंत्रण बना रहे, और जजीरत उल अरब यानी अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी सत्ता के अधीन रहें। जो इसके राज्य थे ये क्या रहें? इसके अधीन रहें, खलीफाओं के पास। और इतने क्षेत्र रहें वो इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सकें। क्योंकि ये अगर इन पर स्थान रहेंगे तो हमारा क्या है, जो हमारा धर्म है वो कायम रहेगा और आस्था में रहेगा। ऐसा महात्मा गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन का फायदा उठाया और नेतृत्व किया। ऐसे ऐसे करके अपने और इन्होंने मुसलमानों को जोड़ लिया और उससे आगे असहयोग आंदोलन चलाया था। ऐसे ऐसे मुसलमानों ने अपने साथ कर लिया इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने। क्योंकि महात्मा गांधी क्या थे? दूरदर्शी थे, दूरदर्शी सोचने वाले थे। अगर मैं इन मुसलमानों को अपने साथ कर लूँगा तो हम अपना बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। और आंदोलन में मुसलमानों ने फिर बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और योगदान दिया था। ये कारण था खिलाफत आंदोलन का। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।